हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। ओएमआर शीट के अंदर बड़े बदलाव को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर 5 से 6 नंबर आपको बोनस मिलेंगे। साथ ही हम बात करें कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी रहने वाले हैं जिनको ये बोनस नंबर मिलने जा रहे हैं। साथ ही इसका कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, चाहे वो 1 to 5 की या 6 to 8 की या 9 to 10 की, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं सीधे पहले मुद्दे के बारे में, जो कि संबंधित है ओएमआर शीट में बड़े बदलाव को लेकर। फिर हम बात करेंगे आप सभी के लिए यहाँ पर टीआरई 3.0 के अंदर बोनस नंबर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर आपकी जो ओएमआर आई थी वो बेल्टोन के माध्यम से अपलोड की गई थी। बेल्टोन के माध्यम से जब ओएमआर को कहीं ना कहीं अपलोड किया गया तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो विवाद का विषय था वो ये था कि कहीं भर्ती में दोबारा से धांधली और भ्रष्टाचार ना हो जाए। अब इस बात को अभ्यर्थी ने पहले तो स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, ओएमआर जारी हो गई है, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद एक नई समस्या सामने आ गई ओएमआर को लेकर कि ओएमआर शीट के अंदर किसी अभ्यर्थी के नंबर जोड़े गए, किसी अभ्यर्थी के नंबर नहीं जोड़े गए। ओएमआर आने के बाद फिर छात्रों ने कहीं ना कहीं इसको लेकर मांग की और आयोग के सामने अपनी मांग रखी कि ओएमआर को रीचेक किया जाए, जिससे कि अभ्यर्थियों के जो नंबर कम हो गए या नंबरों को लेकर जो घोटाला सामने आ रहा है उसकी जांच की जाए और जिन अभ्यर्थियों के नंबरों में कमी देखी गई है उनको कहीं ना कहीं दोबारा से रीचेक किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी के माध्यम से एक बड़ा बदलाव आप सभी के सामने किया गया, जो कि आप जानते हैं विज्ञापन संख्या 22/2024 के बारे में। फिर मैं आपको बोनस नंबर के बारे में बताऊंगा, पहले इस नोटिस को देख लेते हैं। ये नोटिस आप सभी को देखने के लिए मिलता है विद्यालय अध्यापक लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के बारे में, जो आपकी ओएमआर शीट डाउनलोड करने के संबंध में सूचना 14/8/2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। तकनीकी कारणों की वजह से जो रेस्पॉन्स शीट डैशबोर्ड में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, अतः तकनीकी समस्या दूर होने के उपरांत रेस्पॉन्स शीट से संबंधित सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। अब ये जो आप सभी की तकनीकी समस्या है ना, ये तकनीकी समस्या नहीं है, सही मायनों में बताया जाए तो इसको लेकर दोबारा से जांच की जा रही है, क्योंकि आपकी जो ओएमआर पहले जारी की गई थी उस ओएमआर को कहीं ना कहीं सही तरीके से अपलोड नहीं किया गया। कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिसकी ओएमआर के अंदर जो उन्होंने नंबर चूज़ किए वो दिखाई नहीं दिए, यानी कि जो नंबर वो सिलेक्ट करके आए थे वो तो वहाँ पे दिखा नहीं रहे, लेकिन जो नंबर वो सिलेक्ट करके नहीं आए थे वो उनके वहाँ पे दिखा रहे हैं। यानी कि ओएमआर के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई समस्या आई है। अब ये समस्या है या घोटाला, ये तो मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन यस, इस समस्या की वजह से ही आप सभी की ओएमआर अभी हटा ली गई हैं और जल्द ही दोबारा से जारी कर दी जाएंगी, जिससे कि जो भी कहीं ना कहीं यहाँ विवाद हुआ है, जिन अभ्यर्थियों के नंबर नहीं जुड़ पा रहे हैं उन अभ्यर्थियों के नंबर को दोबारा से चेक किया जा रहा है और उसके बाद आप सभी की जो ओएमआर है वो दोबारा से जारी होगी। अब बात कर लेते हैं आप सभी के छात्रों के बारे में, जो कि है बोनस नंबर को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर की वजह से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके अंदर पीछे रह गए। उनका कहीं ना कहीं समस्या ये है कि अगर उनका 1 नंबर हो जाता, 2 नंबर हो जाता तो उनको बड़ा बेनिफिट मिल जाता। अब आप सभी के लिए 2 बातें हैं, 2 बड़ी अपडेट हैं बोनस नंबर को लेकर। पहली अपडेट तो ये है कि जो अभ्यर्थी अपने आप को कट ऑफ के या एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अनुसार, एक्सपेक्टेड का मतलब समझते हो ना, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि एक्सपेक्टेड 75 के आसपास कट ऑफ जा रही है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 75 से ऊपर रहेंगे, कुछ अभ्यर्थी होंगे जो 74 के आसपास, 73 पे रहेंगे, है ना। तो उस कट ऑफ के आसपास के जो 1-2 नंबर से पीछे रह गए वो अभ्यर्थी इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अपने आप को दुखी महसूस पा रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि टीआरई 3.0 के अंदर अभी कोई अभ्यर्थी बाहर नहीं है जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। क्यों? क्योंकि इस बार की कट ऑफ में आप सभी को कई बदलाव देखने के लिए मिले हैं और कई अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर भर्ती में कोई धांधली या भ्रष्टाचार या घोटाला नहीं हुआ तो इस बार की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डाउन जाने वाली है टीआरई 3.0 को लेकर। और अगर बात की जाए उन अभ्यर्थियों के बारे में जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से रह गए या एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पीछे चल रहे हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट ये है कि वो सभी अभ्यर्थी 2 चीज़ों का इंतजार करें। पहला तो ये कि जब आपकी ओएमआर दोबारा से चेक होकर के आएगी उसमें आप सभी के नंबर बढ़ेंगे। अगर आपने क्वेश्चंस वहाँ पे सही किए हैं तो उसके आंसर आपको मिलेंगे, चाहे ओएमआर आपकी 4 बार चेक हो या 5 बार चेक हो। तो उन अभ्यर्थियों के 5 से 6 बोनस नंबर तो पक्के हो गए जिन अभ्यर्थियों के नंबर कम हो गए, ठीक है ना। तो उनको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ओएमआर के नंबर मिलने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है या एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर में आ रहे हैं तो आप सेफ हैं।
लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके ओएमआर में नंबर बिल्कुल ठीक आए हैं और उसके बावजूद भी वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से दूर जा रहे हैं। तो उन सभी के लिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर जब आपकी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी ना, प्रोविजनल आंसर की के अंदर कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर विवाद है और उन क्वेश्चंस को लेकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं जांच की जानी है, क्योंकि जब प्रोविजनल आंसर की आती है तो उस क्वेश्चन पे आप आपत्ति दर्ज कराते हैं और उन आपत्तियों के आधार पर आप सभी की बातों को समझा जाता है। फिर आयोग अपने विशेषज्ञों को बिठाता है, उन विशेषज्ञों के माध्यम से जांच की जाती है कि कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जिनको लेकर यहाँ पे बदलाव करना है और उसके बाद में या तो उस क्वेश्चन पे आप सभी को बोनस नंबर दे दिए जाते हैं या उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है। अगर क्वेश्चन डिलीट किया जाएगा तो जितने टोटल को नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे उसमें आपकी मेरिट बनेगी। अगर डिलीट नहीं किया गया और एक से ज़्यादा ऑप्शन उसके सही होते हैं या कुछ और होता है तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा कि इन अभ्यर्थियों के लिए बोनस नंबर का प्रावधान आयोग के माध्यम से रखा जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर 1 या 2 नंबर की वजह से, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 1 to 5 का जो कट ऑफ निकल कर के आ रहा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 78 से लेकर के 80 के बीच में जा रहा है। तो जो अभ्यर्थी 79 पे हैं, 77 पर हैं, यूआर में 76 पे हैं, फीमेल का कट ऑफ 75 के आसपास एक्सपेक्टेड है। अगर जो फीमेल यूआर की 74 पे हैं, 73 पे हैं, या ओबीसी एससी एसटी वाले अभ्यर्थी जिनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे अगर बात की जाए तो लगभग 60 या 68 के समथिंग है ना, तो उन अभ्यर्थियों के लिए अभी जो बोनस नंबर का रास्ता है वो खुला हुआ है। आप अभी से उन क्वेश्चन को टिक मार्क करके रख लें। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जिन पे आपको बोनस नंबर मिलेंगे। तो उस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी मिल जाएगी कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन पे आप सभी को बोनस नंबर मिलने हैं और उन क्वेश्चंस पे आपको आपत्ति दिखानी है। लेकिन ये प्रोविजनल आंसर की आ जाने के बाद बताया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की एक बार आ जाएगी तो कन्फर्म हो जाएगा कि आयोग ने किन क्वेश्चन के कौन कौन से आंसर माने हैं और उसके बाद हम एक दिन में ही सारे के सारी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे कि किन किन क्वेश्चनों पे आपको आपत्ति करनी है। तो यहाँ पे उन अभ्यर्थियों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप सीधे तौर पे बाहर हो गए। मैंने बताया है आपको कि अभी आपके नंबर बढ़ेंगे, पहले नंबर ओएमआर के अंदर बढ़ेंगे अगर आपके कम हुए हैं तो। अगर ओएमआर में आपके नंबर बिल्कुल ठीक हैं तो फिर आपके लिए एक आंसर की में बेनिफिट मिलेगा और आंसर की में जो गलत क्वेश्चन हैं उनके माध्यम से आप सभी के जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और फिर से आप कट ऑफ के अंडर में आ जाएंगे। रही बात कट ऑफ को लेकर तो मैं आप सभी के लिए ओएमआर के बाद का एक बेहतरीन कट ऑफ आप सभी के लिए अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें मैं आप सभी को एक एक चीज़ एनालाइज करके बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं जब आप सभी को कट ऑफ बताता हूँ तो सारी चीज़ों को विश्लेषण के आधार पर बताता हूँ, ठीक है ना। और उस मुद्दे को लेकर अगर बात की जाए, जहाँ तक मेरा कट ऑफ निकल करके आया है, पीआरटी के लिए 78+ के समथिंग सेफ रह सकता है, मेल के लिए, फीमेल के लिए 74+ कह सकते हैं। और इसी तरीके से 6 to 8 की बात की जाए तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के अंदर 77 से लेकर 80 के बीच में जाएगा, यानी कि एसएसटी वगैरह में हाई जा सकता है, बाकियों में कम जाएगा। इसी तरीके से टीजीटी के अंदर बात कर ली जाए तो वहाँ पे अगर आपके 75+ बन रहे तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एसएसटी वगैरह के अंदर तो हाई जाएगी लेकिन बाकियों में कम जाने वाली है। और पीजीटी में तो इस बार कंपटीशन वैसे भी कम है, 70+ पे भी नौकरी पक्की है यूआर के लिए। ओबीसी एससी एसटी फीमेल के लिए तो कट ऑफ और भी कम रहेगा। तो ये आप सभी का कट ऑफ का सिनारियो होगा। बाकी जो अभ्यर्थी अभी इस बात को लेकर परेशान है कि उनके नंबर कम है, परेशान ना हो, जब तक आंसर की नहीं आ जाती, आंसर की आने के बाद नंबर बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।